सुप्रभात। सुप्रभात। ऊर्ध्वगामी और अधोगामी ऐसे दो शब्द आध्यात्मिक शब्द हैं, लेकिन ये बड़ा महत्व रखते हैं और एक बड़ा मैसेज देते हैं। ऊर्ध्वगामी का अर्थ है ऊपर की ओर उठना, ऊपर की ओर चलना, और अधोगामी का अर्थ है नीचे की ओर जाना। ये दोनों ही हमारी गति और दिशा को दर्शाते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आध्यात्मिक जगत में ऊर्ध्वगामी होना इसको बहुत श्रेष्ठ और अच्छा माना गया है। अधोगामी होना मतलब पतन यानी गिरना बताया गया है। ये दोनों क्या है? तो एक स्वाभाविक है गुरुत्वाकर्षण। हम जो प्रकृति के हम सब जीव हैं, तो गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट जो बढ़ता है उसको ऊर्ध्वगामी कहते हैं, ऊपर उठता। और जो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में चला जाता है उसको अधोगामी कहते हैं। हम कोई चीज फेंकते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं, स्वाभाविक है वो नीचे गिरेगी। अगर वो न गिर के और ऊपर जा रही है, कंटिन्यू ऊपर चलती चली जा रही है, इसको कहते हैं बहुत अच्छी चीज है। गिर गई तो उसमें क्या। लेकिन प्रकृति को अगर देखें तो जो जीवित है, जिसमें जीवन है, वो ऊर्ध्वगामी ही है। वृक्ष को देखिए, पौधे को देखिए, हम जमीन में गाड़ते हैं लेकिन वो किधर उगता है? ऊपर की ओर उगता है। हम पशुओं को, जानवरों को, इंसानों को देखें, पैदा होने के बाद वो जीवित है मतलब बढ़ रहा है। स्थिर हो गया इसका मतलब रुक गया। और धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, तो उम्र बढ़ते बढ़ते हाइट बढ़ती है या कम होती है? कम होती है, क्योंकि डीजनरेशन आता है। कमर में आएगा, घुटनों में आएगा, गर्दन में आएगा, जॉइंट्स में आएगा। तो जितनी हाइट एक निश्चित अचीव कर ली थी, अब हाइट अचीव नहीं कर रहे, इसके बाद नीचे। इसका मतलब है कि जीवन अब धीरे धीरे डाउन चलता चला जा रहा है, पतन, गिर रहा है। ध्यान रखना, ये प्रकृति नहीं, हम सब प्रकृति के लोगों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में भी हम कहां पर हैं? हम ऊर्ध्वगामी हैं या अधोगामी हैं या स्थिर हैं? ये तीनों चीजें हमारी प्रगति और उन्नति को दर्शाती हैं। आप जहां हैं वहां से आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ऊर्ध्वगामी हो रहे हैं। इसका मतलब आपके पास नॉलेज आ रही है, आपके पास स्किल आ रही है, आपके पास एटीट्यूड आ रहा है। आपको लोग, जिस काम में आप लगे हैं उस काम के अंदर और ब्रॉड होते चले जा रहे हैं, और ब्रॉड होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब आप ऊर्ध्वगामी हैं, आप ऊपर बढ़ रहे हैं, उस काम के अंदर ऊपर बढ़ रहे हैं। शुरू किया, शुरू यहीं से होगा, लेकिन धीरे धीरे आप ऊपर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप ऊर्ध्वगामी हो रहे हैं। अधोगामी हो रहे हैं मतलब बड़े थे लेकिन नीचे चले गए, आप डाउन जा रहे हैं, आप गिर रहे हैं, इसका मतलब नीचे जा रहे हैं। यह हमारे दैनिक जीवन का पार्ट है। ऊर्ध्वगामी होने के लिए क्या करना पड़ता है और अधोगामी होने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको जीवन में सफल होने के लिए कुछ करना पड़ता है या सफल न होने के लिए कुछ करना पड़ता है? सफल होने के लिए। तो सफल होने के लिए करना पड़ता है। तो ऊर्ध्वगामी के लिए ऊपर होना पड़ता है। आध्यात्मिक जगत कहता है आप अपनी ऊर्जा को ऊपर बढ़ा रहे हैं तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा। एक निश्चित अनुशासन लेना पड़ेगा, एक निश्चित क्रम लेना पड़ेगा, एक प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी, और उसमें सातत्य चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, तब आप ऊर्ध्वगामी होंगे। आपने ध्यान किया, 2 दिन 4 दिन ध्यान किया। कल मैं एक संत के साथ बैठा था, शाम के समय उनके साथ काफी देर संवाद हुआ, और संवाद में मैंने ये बात बोली। वो मुझे कहने लगे ऐसा क्यों हो जाता है कि गैस और एसिडिटी बन जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो मैंने कहा जब प्रक्रिया को लगातार हम ध्यान में ही हैं, ध्यान में बैठते हैं, और ध्यान में बैठने के बाद हमने 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने ध्यान किया, इसके बाद हमने 8 दिन ध्यान छोड़ दिया। अब दोबारा से जब ध्यान करेंगे तो हम जहां हमने छोड़ा था वहां से नहीं करेंगे, उससे नीचे आकर फिर हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि गिरना, उतरना, ये तो प्रकृति का, नेचर का एक स्वाभाविक गुण है। आगे बढ़े रहना, टिके रहना, जमे रहना, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। लगातार लगातार एफर्ट्स चाहिए, लगातार इनोवेशन चाहिए, लगातार प्रक्रिया चाहिए। जब ऐसा नहीं करेंगे तो हम तो वहां पड़े ही रहेंगे, जहां है वहीं पड़े रहेंगे। इसलिए बीमारी भी, जब हम प्रयास करते हैं तब बीमारी हमारे पास नहीं आती है। जब हमारे गंदा हो रहा है तो गंदा होना, इसके लिए कुछ करना है क्या?
लेकिन साफ करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। रोगी होने के लिए कुछ करना है क्या, लेकिन निरोगी होने के लिए करना पड़ता है। आपको ट्रीटमेंट के अंदर रिजल्ट न लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा क्या, कुछ नहीं, पर रिजल्ट लाने के लिए आपको करना पड़ेगा। आपको क्लास में फेल होने के लिए कुछ करना है, लेकिन पास होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। आपको अपने काम के अंदर दुर्गति करने के लिए कुछ करना है, लेकिन प्रगति के लिए करना पड़ेगा। आप जहां हैं वहां से आप ऊर्ध्वगामी हैं, तो आपका प्रयास, जबरदस्त प्रयास बहुत आवश्यक है। अगर आपका प्रयास नहीं है तो आप ऊर्ध्वगामी नहीं होंगे, आप उन्नति की तरफ नहीं जाएंगे, आप प्रगति की तरफ नहीं जाएंगे। जब प्रगति की तरफ नहीं जाएंगे तो किधर जाएंगे, दुर्गति की तरफ जाएंगे। तो दुर्गति और प्रगति दोनों में से चुनना हमको है। ऊर्ध्वगामी और अधोगामी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। प्रगति की तरफ जाना है तो प्रयास करना पड़ेगा, दुर्गति की तरफ जाना है तो कोई प्रयास करना नहीं, आराम होकर चुपचाप बैठ जाओ, इधर से उधर समय खराब कर लो। लेकिन प्रगति की तरफ जाना है तो आपको अपना समय खराब नहीं करना पड़ेगा। आपको अपने फोकस पर, अपने लक्ष्य पर, अपनी दिशा पर लगातार और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। है आध्यात्मिक जगत का शब्द ऊर्ध्वगामी, ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करो, आध्यात्मिक साधना उन्नत होती चली जाएगी। लेकिन जीवन में भी ऊर्ध्वगामी होने के लिए हमारा अपना प्रयास खुद को ही करना है, और इसके लिए अपना एनालिसिस करते रहना चाहिए। क्या मैंने प्रगति की? आप कहीं जॉब करते हैं, क्या आपने वहां प्रगति की? क्या आपने वहां चमत्कार दिखाया? क्या आपने चीजें को डेवलप किया? क्या आप रियल में बहुत आगे बढ़े? आपको मापदंड खुद का देखना पड़ेगा। आप क्लास में पढ़ने के लिए आते हैं, तो क्लास में पढ़ने के लिए भी क्या आप जितने पहले आए थे क्या उतने से आगे बढ़े, और कितना आगे बढ़े? तो जितना आप ऊर्ध्वगामी होना चाहते हैं, जो टारगेट आपने अचीव, जो जाना है, उसके लिए उतना ही प्रयास करना पड़ेगा। थोड़ा प्रयास करोगे थोड़ा बढ़ोगे, ज्यादा प्रयास करोगे तो ज्यादा बढ़ोगे। इसके लिए कष्ट भी सहना पड़ता है, इसके लिए आपको ईज भी छोड़नी पड़ती है। ईज का मतलब सहजता, कंफर्ट जोन, तो कंफर्ट भी छोड़ना पड़ता है। प्रगति करनी है तो कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, प्रगति करनी है तो आलस छोड़ना पड़ेगा, प्रगति करनी है तो बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी जो आपके समय को खराब करती हैं। ऐसी अनेक सारी चीजें जो एक दूसरे से बातचीत करने का क्रम रहता है, उन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तो ऊर्ध्वगामी ये प्रकृति का एक अपोजिट क्रम है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाने का काम है। जीवन में अगर आप सफलता चाहते हो तो ऊर्ध्वगामी होना पड़ेगा, और ऊर्ध्वगामी के लिए आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। और आप जितना प्रयास करेंगे उतने ऊपर चले जाएंगे। नीचे गिरने के लिए कभी कोई प्रयास नहीं करना, अपने आप ही गिर जाएंगे। बस स्थिर हो जाओ, ऑटोमेटिकली नीचे गिरते चले जाएंगे। तो ऊर्ध्वगामी होना या अधोगामी होना, ये कौन तय करेगा? आप स्वयं, अपने आप में, हर व्यक्ति इंडिविजुअल एज ए यू, आप तय करेंगे कि मुझे ऊर्ध्वगामी होना है या मुझे अधोगामी होना है। थैंक यू सो मच। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें, और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।